फिर से स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस नए वीडियो में। ये वीडियो जो है वो प्रश्नावली 1C का क्वेश्चन नंबर 12 का है। ये सवाल क्या कहता है ये देख लेते हैं पहले। 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बता दूं। किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो उसका भाग जो है भागफल में अंकों की संख्या कभी खत्म नहीं होगी, वो आते ही जाएगी। और अनावर्ती का मतलब होगा कि उसमें किसी भी एक संख्या की या किसी संख्या समूह की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। यहाँ पर मैं सिर्फ उसको लिख करके आपको एक बार आपकी याद को ताजा कर रहा हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि इसका इस सवाल में मैं यूज करने वाला हूँ। अगला क्या कहता है, दोनों भिन्नों को दशमलव रूप में बदलना होगा। अब यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए हमको दोनों ही भिन्नों को दशमलव रूप में बदलना होगा। अब तीसरा क्या कहता है सो देख लेते हैं। दोनों भिन्नों के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होंगे, उसमें से एक अपरिमेय संख्या लिखना होगा। ठीक है, चौथा क्या कहता है, चौथा मैंने परिमेय संख्या की परिभाषा लिख के रखी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां p एवं q पूर्णांक हो एवं q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो संख्या परिमेय होगी। अतः 1/7 एवं 2/7 परिमेय संख्या है। अब इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टेप 1 में लिखा हुआ है 1/7 एवं 2/7 का दशमलव रूप निकालें। मतलब हमको 1/7 का और 2/7 का दशमलव रूप निकालना होगा। क्यों निकालना होगा ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि दशमलव रूप में निकालने से ये पता चल जाएगा कि किन दो संख्याओं के बीच में असल में हमको एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ भाग विधि की सहायता से 1/7 का दशमलव प्रसार हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से एक जो है वो 7 से छोटा है, इसलिए मैंने एक शून्य यहाँ दे दिया और भागफल में शून्य देने के बदले में 1 0 दे करके दशमलव दे दिया। इस तरीके से हम भाग देते हुए नीचे आएंगे। सभी आदमी को भाग देना आता ही होगा। दशमलव रूप कैसे हम निकालते हैं, यहाँ पर ही भाग हमने क्यों खत्म किया है इसका मैंने कारण यहाँ लिखा हुआ। अब यहाँ पर जब हम भाग देना शुरू किए थे तो 1 था, ठीक है, और शेषफल पुनः हमको 1 मिल गया, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ। शेष की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः भाग देना यही बंद कर दें। यह मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ। आप इसको ना भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चूंकि मैंने 1/7 का दशमलव रूप निकाल लिया है, तो हम 2/7 का भी दशमलव रूप इसी की सहायता से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, 2/7 इक्वल टू 2 इंटू 1/7। अब 1/7 के जगह पर हम ये जो 1/7 का वैल्यू है वो हम यहाँ लिख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/7 का वैल्यू हमको मिल जाएगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इस तरीके से मैंने एक रेखा ले लिया है। ठीक है, इस रेखा के एक तरफ 1/7 या इसका दशमलव प्रसार मैंने लिख लिया है, जो कि अशांत आवर्ती है। दूसरा जो संख्या है उसको इस रेखा के दूसरी तरफ ले लिया है 2/7, या इसका जो दशमलव प्रसार है वो भी अशांत आवर्ती है। ठीक है, इस संख्या समूह का पुनरावृत्ति बार बार होता रहेगा। यहाँ भी इस संख्या समूह का पुनरावृत्ति बार बार होता रहेगा। ये दोनों परिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या का जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया है उसके दशमलव प्रसार का, कि किस तरह का दशमलव प्रसार हम देखेंगे तो उस संख्या को अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो वो था अशांत अनावर्ती। अब यहां पर अब गौर से संख्या देखिए 0.142758। अब यहां पर दिया हुआ है 0.285714। अब इसके बीच में मैंने जैसा लिखा हुआ है ऊपर में थ्योरी में कि अनंत अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अनंत परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहां पर वही मैंने कुछ अपरिमेय संख्या को लिखा हुआ है और ये हम अपने मन से लिख सकते हैं।
सिर्फ हमको ये ध्यान में रखना होगा कि वो अशांत हो, मतलब डॉट 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 मैंने दिया हुआ है, इसका मतलब भाग यहाँ पर चलता चला जा रहा है, और अनावर्ती है, मतलब किसी संख्या समूह की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है। 1 5 1 5 आपको नहीं मिल रहा है, 1 5 2 1 5 2 आपको कहीं नहीं मिल रहा है, 1 5 2 7 1 5 2 7 आपको कहीं नहीं मिल रहा है, 1 5 2 7 3 ये भी कहीं नहीं मिल रहा है। बीच में से भी आप देख सकते हैं किसी से, मतलब कोई भी संख्या समूह या संख्या बार बार जो है सो एक निश्चित अंक के बाद इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब ये संख्या अशांत है, अनावर्ती है। ठीक ये संख्या भी वैसे ही है, ये मैंने अपने मन से लिखा है और आप भी लिख सकते हैं। इसके अलावे भी कोई संख्या आपके जेहन में आए तो वो भी आप लिख सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान देखना है कि ये संख्या इन दोनों के बीच में हो। इन दोनों के बीच में कैसे है, क्योंकि यहाँ 14 है, मैंने 15 दिया है, यहाँ 28 है, मैंने 15 दिया है, 14 28 के बीच में 15 आएगा। उसके बाद में आपको जो भी इसके बीच में लिखना है अपने मन से आप लिख सकते हैं, जो कि 1 से 9 के बीच की संख्या होगी। 0 भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, 0 से 9 तक के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है, इंक्लूडिंग 0 एंड 9। तो इस तरीके से ये संख्या भी अशांत अनावर्ती है। अशांत इसलिए क्योंकि डॉट डॉट दिया हुआ है, भाग ऐसे ही चलता चला जाएगा। अनावर्ती क्यों है, क्योंकि इसमें निश्चित संख्या समूह की पुनरावृत्ति बार बार जो है सो नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ 3 3 है, इसका 3 3 3 है, फिर 2 आ गया है, 2 4 आ गया है। अगर 3 3 3 3 3 3 आते चला जाता तो हम समझते कि ये आवर्ती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी निश्चित संख्या समूह की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है, इसलिए ये संख्या भी अशांत अनावर्ती है। इसका मतलब ये भी हो गया अपरिमेय। ये जितना भी संख्या है, ये जितना भी संख्या है, सबका सब क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय की परिभाषा से इसमें से कोई भी एक संख्या आप उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमको लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया ये सवाल, मेरा वीडियो में मजा आ रहा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको इस तरह का वीडियो और भी आगे बना के देता रहूं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।